अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने सेकेंड ईयर की कंप्यूटर की बुक जो है वो स्टार्ट की हुई है। चैप्टर नंबर 11 जो है वो हम रीड कर रहे हैं। आज जो चैप्टर नंबर 11 का प्रोग्राम 11.18 है, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसकी लॉजिक कैसे बनाएंगे और ये कैसे काम करेगा। इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अच्छा जी, चलें जी। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, प्रोग्राम की स्टेटमेंट को जो है वो अच्छे से अंडरस्टैंड करना होता है। प्रोग्राम की स्टेटमेंट क्या कह रही है, फॉलोइंग प्रोग्राम इनपुट्स आर करेक्टर एंड। अच्छा जी, अब हमें पता है जब भी इनपुट का वर्ड यूज़ होता है, हमने यूज़र से कोई इनपुट लेनी हो तो उसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, स्कैन ऐप का फंक्शन यूज़ करते हैं। अब स्कैन ऐप का फंक्शन उसने क्या क्या इनपुट अ करेक्टर, मतलब कोई एक करेक्टर जो है वो हमने यूज़र से लेना है। करेक्टर हमारे पास कौन से होते हैं जी, ए, ठीक है, ए सिंपल सिंगल जो है हमारे पास अल्फ़ाबेट में से कोई भी आप एक करेक्टर एंटर करवाएंगे, बी करवा लें, स्मॉल बी करवा लें, कोई भी आप एंटर करवा सकते हैं, ठीक है। एंड डिस्प्ले, डिस्प्ले का वर्ड जब भी यूज़ होता है तो हमें समझ आ जाती है कि हमने कौन सा फंक्शन यूज़ करना है। प्रिंट ऐप का जो है वो फंक्शन हमने यूज़ करना है, ठीक है, वेदर इट इज़ वॉवल और नॉट। अब हमने देखना है कि ये जो अभी करेक्टर एंटर करवाएगा यूज़र वो वॉवल है कि नहीं है। ये है आज का हमारा प्रोग्राम। सबसे पहले हमने क्या करना है जी, सबसे पहले हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स इंक्लूड करवानी होती है, ठीक है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स जो है वो लिखनी होती हैं, हेडर फाइल्स को इंक्लूड करवाया। इन हेडर फाइल्स में जो है वो हमारी सारी की सारी इनपुट आउटपुट से रिलेटेड जितनी भी डेफिनेशन होती हैं, स्कैन ऐप फंक्शन, प्रिंट ऐप फंक्शन, इन सब की डेफिनेशन जो है वो सारी इन हेडर फाइल्स में लिखी जा चुकी है। उसके बाद हमने मेन फंक्शन लिखना होता है। वॉइड इसलिए लिखा कि हमारे इस पूरे प्रोग्राम में हमें किसी कोई भी वैल्यू जो वो एंटर रिटर्न नहीं करवानी, ठीक है। उसके बाद हमने ब्रैकेट स्टार्ट की। उसके बाद देखिए हमारे पास उसने कहा कि हमने करेक्टर टाइप के जो है वो वैल्यू एंटर करवानी है। तो करेक्टर टाइप के अगर हम करेक्टर टाइप का डाटा जो है वो एंटर करवाते हैं तो करेक्टर टाइप का डाटा एंटर करवाने के लिए उसकी डाटा टाइप क्या होती है हमारे पास, हमें पता है उसकी डाटा टाइप होती है 4, ठीक है। करेक्टर ही उसकी डाटा टाइप होती है 4, इसको बोलते हैं, ठीक है। 4 आपने ये क्या है, हमारे पास डाटा टाइप है कि जो हमने वैल्यू एंटर करवानी है यूज़र से, उसकी डाटा टाइप है 4, CHAR 4। आपने यही स्पेलिंग आपने लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद हमने वेरिएबल का नेम लिख दिया, CH उन्होंने लिख दिया जी करेक्टर से, उसको जो है वो स्मॉल कर दिया, CH लिख दिया। आप यहाँ पर वेरिएबल का नेम कुछ भी लिख सकते हैं, करेक्टर लिखना चाहते हैं करेक्टर लिख लें, या कोई और नाम देना चाहते हैं अपने वेरिएबल को तो वो भी दे सकते हैं, ठीक है। ये सेमी कॉलन जो है वो मस्ट लगाना है। ये हमने वेरिएबल को डिक्लेयर करवा दिया। उसके बाद हमने क्लियर स्क्रीन का फंक्शन यूज़ किया। क्लियर स्क्रीन का फंक्शन क्या करता है जी, आपके आउटपुट को शो करवाने से पहले जितना भी आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर जो लिखा होता है, गार्बेज डाटा वगैरह लिखा होता है, उसको क्या कर देता है, क्लीन करवा देता है। प्रिंट ऐप का फंक्शन हमने यूज़ किया। हमें पता है हमने जो है एक करेक्टर यूज़र से लेना है, यूज़र से वैल्यू लेने के लिए स्कैन ऐप का फंक्शन यूज़ करते हैं। स्कैन ऐप के फंक्शन के साथ ही हम जो है वो प्रिंट ऐप का फंक्शन मस्ट यूज़ करते हैं ताकि हमें स्क्रीन पर जो है वो एक मैसेज शो हो जाए कि हमने किस टाइप का डाटा एंटर करवाना है। अब प्रिंट ऐप का फंक्शन हमें उसका सिंटेक्स पता है कि हमने प्रिंट ऐप का कीवर्ड लिखना होता है, ब्रैकेट स्टार्ट की डबल कोटेशंस के अंदर आपने ये टेक्स्ट लिखना है, ठीक है। ये जो भी टेक्स्ट आप लिखेंगे वो आपको स्क्रीन पर एज इट इज़ ये देखिए शो होगा। अब क्या है जी, एंटर एनी करेक्टर। अब उस हमने लिखा, डबल कोटेशन को क्लोज किया, ब्रैकेट को क्लोज किया और सेमीकोलन को लगा दिया। अब स्कैन ऐप का फंक्शन हमने लिखना है, स्कैन ऐप का फंक्शन लिखा, हमने ब्रैकेट स्टार्ट की, डबल कोटेशन के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर बताया, कोमा लगाया, एम्परसेंड का साइन। ये क्या एड्रेस ऑपरेटर है जो मेमोरी में बताता है कि आपका एड्रेस किस, आपका वेरिएबल किस एड्रेस पर, किस लोकेशन पर जाकर स्टोर होगा। एम्परसेंड साइन के साथ हमने यहाँ पर उस वेरिएबल का नेम लिखना होता है जिसकी वैल्यू आपने यूज़र से लेनी होती है, ठीक है। यहाँ पर हमने उस वेरिएबल का नेम जो हमने CH डिक्लेयर करवाया था वो लिख दिया। अब CH की डाटा टाइप हमारे पास क्या है, करेक्टर है, और करेक्टर डाटा टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफायर हमें पता है क्या होता है, परसेंटेज C होता है। इस वजह से हमने यहाँ पर परसेंटेज C लिखा, ठीक है। जिस टाइप का हमारे पास डाटा टाइप होगी, वेरिएबल की जो डाटा टाइप होगी उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने यहाँ पर मस्ट लिखना होता है कि जो कंपाइलर को बताता है कि जो डाटा एंटर होने वाला है उसकी डाटा टाइप क्या है, वो टेक्स्ट टाइप की
उसकी डाटा टाइप है। ठीक है, अब क्या है जी, अब हमारी आई हमने अब अपना वो लिखना होता है, कंडीशन लिखनी होती है, चेक करना है कि जो यूज़र ने वैल्यू जो करेक्टर एंटर करवाया वो वॉवल है कि नहीं है। अब देखिए हमने इफ़ की कंडीशन यूज़ की, अब यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ हुआ है। हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़े थे लास्ट वाला लेक्चर जो है, प्रोग्राम जो था 11.17 लास्ट वाला लेक्चर था, उसमें भी हमने देखा कि हमने लॉजिकल ऑपरेटर एंड का यूज़ किया था। ठीक है, एंड का यूज़ किया था, इसमें हम किसका यूज़ कर रहे हैं, और का यूज़ कर रहे हैं। अब हमने कंडीशन क्या लिखी जी, कंडीशन लिखी इफ़ अगर, अ, हमें पता है कि हमने इफ़ की कंडीशन कैसे लिखनी होती है, इफ़ लिखते हैं कीवर्ड और ब्रैकेट के अंदर जो है वो अपनी कंडीशन बताते हैं। अब और का ऑपरेटर क्या करता है कि और का ऑपरेटर हमने पढ़ा हुआ है, अगर आपने लॉजिकल ऑपरेटर्स नहीं देखे, इनकी आपको नहीं समझ, आप जो है प्ले लिस्ट में से लॉजिकल ऑपरेटर वाला लेक्चर ले सकते हैं। हमारे पास थ्री टाइप्स के लॉजिकल ऑपरेटर थे, एंड ऑपरेटर था, और ऑपरेटर था, उसको इस तरह से सिंबल को यूज़ किया जाता है, और नॉट ऑपरेटर था। यहाँ पर हमने कौन सा वाला हमने ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, और का ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं। अच्छा जी, और का ऑपरेटर क्या करता है कि हमारे पास क्या है, अगर कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है, फॉर एग्जांपल कोई एक कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है, तो हमारा उसका रिजल्ट क्या आता है, ट्रू आएगा। ठीक है, उसका रिजल्ट क्या आता है, ट्रू आता है। कोई सी एक और में क्या आता है कि हमने यहाँ पर कंडीशंस बतानी होती हैं। देखें, ये एक कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन है, ये तीसरी, चौथी, पांचवी कंडीशन है। इनमें से कोई एक कंडीशन अगर हमारी ट्रू हो जाती है तो रिजल्ट हमारा ट्रू आता है। उस हमारा रिजल्ट फॉल्स उस सूरत में आएगा जब हमारी दोनों कंडीशंस जो हैं वो फॉल्स होंगी, देन हमारा रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पर और का ऑपरेटर होता है। ठीक है, जब हमारी दोनों कंडीशन फॉल्स होंगी देन हमारा रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, अब ये हमें समझ आ गई कि कोई सी एक कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। अब देख लेते हैं जी इसकी लॉजिक, इसकी कंडीशन कैसे बनाएंगे। इसकी कंडीशन, अब हमें पता है वॉवल्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं, ए, आई, ई। ठीक है, ए, ई, आई, ओ और यू जो है, ये हमारे पास पांच जो हैं, ये हमारे पास वॉवल्स होते हैं। अगर इनमें यूज़र, अगर इनमें से कोई भी वैल्यू, कोई भी करेक्टर एंटर करवाता है तो इसका मतलब है कि ये करेक्टर जो है ये वॉवल है। अगर इनको इन पांचों में से हट के कोई और करेक्टर एंटर करवाता है तो उसका मतलब है कि ये वो जो करेक्टर है वो वॉवल नहीं है। इसकी अब हम कंडीशन कैसे बनाएंगे, इफ़ की कीवर्ड लिखा ब्रैकेट के अंदर, अब हमने देखें लिखा है करेक्ट, इस यहाँ पर उस वेरिएबल का नेम लिखना है जिसमें वैल्यू आएगी। ठीक है, जिसमें यूज़र वैल्यू एंटर करवाएगा। हमने कौन सी वैल्यू में डाटा यूज़र से वैल्यू एंटर करवाई हुई है, इस वेरिएबल में, इसलिए यहाँ पर उस वेरिएबल का नेम लिखा, इसमें जो भी वैल्यू आएगी। अब यहाँ पर यूज़र ने क्या एंटर करवाया जी, ए जो है उसने कैपिटल ए जो है वो एंटर करवाया हुआ है। अब चार में क्या आया, ए। अब उसने देखा ए जो है वो हमने देखा हुआ है कि हमने करेक्टर को जो है शो करवाना हो तो हम ये सिंगल कोटेशन के अंदर जो है वो करेक्टर लिखते हैं। ठीक है, आपने इसी तरह आपने सिंगल कोट्स के अंदर जो है वो करेक्टर लिखना है। ये देख लें, ये सारे सिंगल कोट्स के अंदर जो है वो करेक्टर लिखे हुए हैं। अच्छा जी, उसने पहले वाली कंडीशन देखी कि हमारे पास जो इसमें वैल्यू है वो इक्वल है ए के, ये तो पहले ही कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। लेकिन वो ये सारी कंडीशन जो है वो चेक करेगा। ठीक है, ट्रू हो गई, अब ये भी फॉल्स हो जाएगी कंडीशन, ये भी फॉल्स हो जाएगी कंडीशन, क्योंकि ए तो इक्वल नहीं है ई के, ये भी फॉल्स हो जाएगी। ए स्मॉल इक्वल की ए जो है वो स्मॉल ई के भी इक्वल नहीं है, मतलब ये बाकी की सारी कंडीशन जो है वो हमारी फॉल्स होगी, एक कंडीशन ट्रू होगी। तो हमने और ऑपरेटर में यही देखा कि हमारी एक कंडीशन के ट्रू होने पर हमारा रिजल्ट क्या होता है, ट्रू होगा। ठीक है, अब ये पूरी की पूरी कंडीशन क्या हो गई हमारी, ट्रू हो गई। ठीक है, इसका जो रिजल्ट आएगा वो ट्रू होगा, मतलब ये कंडीशन हमारी ट्रू हुई तो हमारे पास रिजल्ट क्या शो होगा। उसने हिंदी क्या लिख दिया, प्रिंट ऐप का फंक्शन। ठीक है, उसने शो करवाया ब्रैकेट स्टार्ट की डबल कोटेशन के अंदर उसने यो एंटर अ वॉवल। ठीक है, ये परसेंटेज सी जो है ये हमारा इस करेक्टर के डाटा टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफायर, सी एच का की डाटा टाइप क्या थी, करेक्ट चार थी। ठीक है, इसका जो है वो हमारा पास क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज सी है, इसलिए
ये हमने लिखना होता है। अगर आपको यहाँ पर नहीं पता कि क्या क्या कुछ आता है प्रिंट ऐप के फंक्शन में, तो प्रिंट ऐप के जो है हमने डिटेल में टॉपिक जो है उसका उस पर लेक्चर है, आप वो लेक्चर भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर बता दिया, यहाँ पर आपने मस्ट कोमा लगाना है और यहाँ पर उस वेरिएबल का नेम लिखना है जिसकी वैल्यू आपने स्क्रीन पर शो करवानी है। जैसे ही आपने यहाँ पर उस वेरिएबल का नेम लिखा और यहाँ डबल कोटेशन के अंदर उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर मस्ट बताना होता है आपने, ठीक है। हमने उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज किया और यहाँ पर सेमीकोलन जो है वो लगा दिया। अब ये वाला प्रोग्राम हमें पता चल गया कि ए आया था, तो इसने क्या लिख दिया, योर एंटर्ड अ वॉवल ए, ठीक है। अब क्या हुआ, हम उसने एंटर स्क्रीन पर ये शो करवा दिया। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या होता है जी, हमारे पास वो क्या एंटर करवा देता है, वो करेक्टर जो है वो बी एंटर करवा देता है। हमने तो ये देख लिया ना, कंडीशन ट्रू हुई तो एक तो क्या रिजल्ट आया, फॉल्स होने पर देख लेते हैं क्या रिजल्ट आता है। अब फॉर एग्जांपल उसने करेक्टर एंटर करवाया बी, स्मॉल में भी करवा सकता है और कैपिटल में भी, ठीक है। हमारे स्मॉल में भी वही वॉवल होते हैं और कैपिटल में भी, इसलिए यहाँ पर कैपिटल ए और स्मॉल ए भी लिखा, मतलब इन दोनों में से अगर वो स्मॉल में करवाता है तब भी वो वॉवल है, अगर वो कैपिटल में करवाता है तब भी वो वॉवल है। इसी तरह ई को भी कैपिटल लिखा, ई को स्मॉल में भी लिखा, आई को कैपिटल में भी लिखा, स्मॉल में भी लिखा, ओ को भी कैपिटल लिखा, स्मॉल भी लिखा और यू को भी कैपिटल और स्मॉल लिखा, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल उसने बी एंटर करवाया। अब क्या है, सबसे पहले हमारी कंडीशन जो है वो चेक की जाती है। करेक्टर में क्या पड़ा हुआ है, हमारे पास बी पड़ा हुआ है, सी है, सी एच वाली वेरिएबल में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, बी उसने फॉर एग्जांपल एंटर करवाया। अब उसने पहली वाली कंडीशन देखी, उसने देखा कि बी इक्वल है ए के करेक्टर के, नो, फॉल्स कंडीशन होगी। दूसरे इस कंडीशन को चेक किया, बी इक्वल है ए के करेक्टर के, फॉल्स होगी। आपने सिंगल ए नहीं लिखना, आपने सिंगल कोटेशन के अंदर ए लिखना है, तब आप ये पता चलेगा कि ये एक करेक्टर है। फिर उसने इस वाली कंडीशन ई को चेक किया, ये भी नहीं जी इक्वल बी के, ये भी फॉल्स हो गई कंडीशन। ई को चेक, स्मॉल ई को चेक किया, ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई। आई को चेक किया, ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई। स्मॉल आई को चेक किया, ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई। ये भी कंडीशन, मतलब यहाँ पर जितनी भी कंडीशंस थी वो क्या होगी, फॉल्स हो गई। और हमने और में देखा था कि जब हमारी सारी की सारी कंडीशन फॉल्स होती हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आता है, फॉल्स आता है। जैसे ही हमारा रिजल्ट फॉल्स आया तो इसका मतलब हमारी इफ वाली कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। अब हमारा ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, हमारा कौन सा, एल्स वाला पार्ट है, उसमें जो भी लिखा होगा, जो भी स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी। अब हमें स्क्रीन पर क्या शो होगा, यू डिड नॉट एंटर अ वॉवल, ठीक है। अब आपको स्क्रीन पर ये शो होगा, ठीक है। अगर इस प्रोग्राम में आपको किसी भी बात की समझ ना आई हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।